राधे राधे एवरीवन। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी चाहिए। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी की जो सेवा है वो भाव की सेवा है। जैसी लड्डू गोपाल जी को आपसे सेवा करानी होगी वैसे भाव आपके मन में उत्पन्न होंगे और उसी तरह से आप सेवा करेंगे। आज की वीडियो में मैंने दिखाया है कि मैं अपने लड्डू गोपाल जी की प्रतिदिन सेवा कैसे करती हूँ। तो देखिए, सुबह सुबह सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल जी को जगा देती हूँ, जैसे छोटे बच्चे को जगाते हैं ठीक उसी तरह से। और देखिए, सोते हुए मेरे छोटे से नन्हे से लड्डू गोपाल जी कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताना। अभी घंटी बजाकर, ताली बजाकर या कोई भी भजन गुनगुनाकर मैं अपने लड्डू गोपाल जी को जगा लेती हूँ। बहुत ही प्रेम से जगाने के बाद सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को मैं जल पिलाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा जल हम लड्डू गोपाल जी को पिला देंगे। उसके बाद फिर मैं लड्डू गोपाल जी को दूध पिलाती हूँ। और अभी क्योंकि मौसम गर्म है यानी गर्मियाँ हैं, तो मैं नॉर्मल दूध लड्डू गोपाल जी को पिलाती हूँ। और जब भी लड्डू गोपाल जी को कोई भी भोग हम समर्पित करते हैं ना, तो उसमें तुलसी दल हम जरूर डालते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना होता है। अभी लड्डू गोपाल जी दूध पी लेंगे। और बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि लड्डू गोपाल जी के दूध का आप क्या करते हैं। तो देखिए, इस दूध को आप घर में यूज कर सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, चाय बना सकते हैं, स्वयं ले सकते हैं। ये प्रसाद है, कोई भी इसे ग्रहण कर सकता है। अब फिर मैं लड्डू गोपाल जी के स्नान की तैयारी कर लूंगी। तो उनका जल स्नान का और जो भी वस्त्र वगैरह है सब मैं ले आई हूँ। पानी भी मैं सुबह सुबह चेंज कर देती हूँ लड्डू गोपाल जी का। अब ये बेड वगैरह उठा देंगे और फिर लड्डू गोपाल जी को स्नान करा देंगे। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि गर्मियां हैं, तो नॉर्मल जो जल होता है उसी से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं। अगर सर्दियों का टाइम होता है तो फिर गुनगुने जल से स्नान कराते हैं। तो अभी तो नॉर्मल जल लेंगे, उससे स्नान करा देंगे लड्डू गोपाल जी को। फिर लड्डू गोपाल जी के टॉवल से उनको मैं पोंछ दूंगी। तो यहाँ पर देखिए, टॉवल में लिपटे हुए लड्डू गोपाल जी और भी ज्यादा क्यूट लग रहे हैं। अब जो जल है स्नान का वो किसी भी पौधे में हम डाल सकते हैं। फिर सुंदर सा लड्डू गोपाल जी का मैं श्रृंगार कर देती हूँ। और मेरे लड्डू गोपाल जी का नाम लड्डू है। बहुत से लोग कहते हैं कि आप लड्डू लड्डू क्यों कहते हो, लड्डू गोपाल जी बोलिए। क्योंकि इनका नाम लड्डू है, इसलिए हम इन्हें लड्डू कहते हैं। अभी देखिए, सुंदर सा मैंने श्रृंगार कर दिया है। और अभी बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में हल्की सी स्मेल होती है वातावरण में, तो आप इत्र जरूर लगाएं लड्डू गोपाल जी को, ताकि वो हमेशा महकते रहें। और देखिए, सुंदर सा लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार हो गया है। आपको ये श्रृंगार कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। सच में आज लड्डू गोपाल जी इस ड्रेस में ना बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। अब हम लड्डू गोपाल जी को उनके स्थान पर विराजमान कर देंगे। तो मंदिर में मैंने उन्हें विराजमान कर दिया है। इसके बाद फिर मैं पूजा करती हूँ। तो सुबह जो मंदिर की रूटीन पूजा है ना, वो इसी टाइम में शुरू कर देती हूँ। तो सबसे पहले तो जल के छींटे मंदिर में लगा देते हैं। उसके बाद सभी को मैं तिलक करती हूँ। जनेऊ वस्त्र मैं जिस दिन डीप क्लीनिंग करती हूँ ना, उसी दिन सबको समर्पित करती हूँ। बस लड्डू गोपाल जी का स्नान रेगुलर रोजाना होता है, तो उनको रोजाना वस्त्र समर्पित किए जाते हैं, रोजाना उनके कपड़े चेंज होते हैं। इसके बाद देखिए, सभी को तिलक लगा देंगे। लड्डू गोपाल जी को भी चंदन का तिलक लगाती हूँ, मैं दिया जला देती हूँ, धूप जला देती हूँ। हम रोजाना घर में रूटीन की पूजा करते हैं, उस तरह से हम पूजा कर लेते हैं। धूप दीप दिखा देते हैं लड्डू गोपाल जी को और जल में समर्पित कर देती हूँ। अभी इस समय खाना नहीं बना होता, तो इस समय पर तो मैं फ्रूट, ड्राई फ्रूट, माखन, मिश्री किसी भी चीज का भोग लगा देती हूँ। बाद में जब खाना बनेगा तब खाने का भोग लगाएंगे। तो अभी मैंने फ्रूट का भोग लगा दिया है। उसके बाद फिर मैं करती हूँ आरती। देखिए, गणेश जी की और ओम जय जगदीश हरे की ये दो आरती मैं प्रतिदिन करती हूँ। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेती हूँ और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना कर लेती हूँ। इसी तरह से सुबह सुबह मैं पूजा करती हूँ। और पूजा करने के बाद एक लोटा जल तुलसी जी में सींच देते हैं। तो जो ये जल का लोटा हमने लिया है, इसको पूजा के बाद हम तुलसी जी में सींच देंगे। अब तुलसी जी में जल सींचने के बाद मेरी सुबह की जो पूजा है वो पूर्ण हो जाती है। इसी तरह से सुबह सुबह मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ। अब जब खाना बन जाएगा तब खाने का भोग समर्पित कर देंगे। और हाँ, लड्डू गोपाल जी को प्याज लहसुन का भोग कभी समर्पित नहीं किया जाता है, शुद्ध सात्विक भोजन समर्पित किया जाता है। बाकी आप फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट, मिठाई, माखन, मिश्री ये सब चीजें समर्पित कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ। आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करते हैं वो भी मुझे जरूर बताना। और देखिए, मेरा मानना है कि लड्डू गोपाल जी की सेवा लड्डू गोपाल जी पर ही छोड़ देनी चाहिए। जैसी भी उन्हें सेवा करानी होगी वो अपने हमारे मन में वैसे ही भाव उत्पन्न करेंगे और उसी के हिसाब से हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करेंगे। मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा बहुत ही सरल विधि से करती हूँ, क्योंकि ये वो विधि है जिसको मैं हमेशा अपना सकती हूँ। अगर मैं बहुत ज्यादा कठिन विधि से सेवा करूंगी तो कुछ दिनों के बाद वो सेवा छूटने का डर होता है। इसीलिए मैं बहुत सिंपल तरीके से लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ और मेरे लड्डू गोपाल जी इसी सेवा में बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। तो आपको ये सरल सीधी सी लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। राधे राधे।